मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें इतना कहना चाहता हूं कि यह संदेश को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। यह संदेश नहीं, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं जो संदेश तुम्हें देने वाले हैं और संदेश को सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे ऊपर विश्वास हो, भरोसा हो, तभी टाइप करें हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे सच्चे भक्त जो भी हैं वह जरूर टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। मैं तुम्हें वह रास्तों में सफल नाकामयाब हो रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आवाज से आज के बाद जो तुम्हें गिरने का प्रयास कर रहा है वह खुद इस गड्ढे में गिरेगा। मेरा भरोसा करो, मुझ पर विश्वास रखो। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ न्याय का देवता है जो कभी अन्याय नहीं देखना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, और भोलेनाथ का सच्चे भक्त जो है उसको कभी कोई बाल बांका कर सकता है, कभी उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। आज के बाद तुम बिंदास काम करो और मुझ पर विश्वास और भरोसा रखो। मैं तुम्हें जीत हासिल कराऊं और मैं तुम्हें सही मार्ग दिखा रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें यह सरल लगेगा। एक बार जब तुम ध्यान की कला में पारंगत हो जाओगे, तुम अपनी शक्तियों को महसूस कर सकोगे और जो चाहोगे वह सच होने लगेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा विचलित मन शांत हो जाएगा और नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकेगी। तुम अपने पूर्वजों से भी जुड़ सकते हो, लेकिन इसके लिए सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। इसलिए किसी की बातों को सुनकर तुरंत यकीन मत कर लो। सही समय पर एक सच्चे गुरु तो तुम्हारे जीवन में आएंगे। अभी तुम धैर्य रखो और किसी गलत व्यक्ति से दूर रहो, क्योंकि यह संभव है कि वह तुम्हारे शत्रु की चाल हो। अब तुम्हें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है और खुद को दिव्य शक्तियों से जोड़ना सीखना है। समय आने पर तुम्हें बड़ी सिद्धियां प्राप्त होंगी। यदि तुम अपने जीवन में पॉजिटिविटी चाहते हो तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारी पॉजिटिविटी ही तुम्हें दिव्य शक्तियों को संजीवनी प्रदान करेगी। तुम्हें विश्वास है कि तुम किसी भी परीक्षा में सफल हो सकते हो और तुम्हारे रिश्ते भी अच्छे हैं। हालांकि कभी कभी तुम्हारे शत्रु चाल चलकर तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं। परिवार के सदस्य के संकट के समय किसी को पहले ही संकेत मिल जाता है, जो अक्सर सही साबित होता है। ऐसे में तुम उनकी रक्षा कर सकते हो और बड़ी नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हो। अब तुम स्वयं अद्भुत शक्तियों के मालिक बनने जा रहे हो और यह सब तुम्हारे पूर्वजों और परिवार की दिव्य शक्तियों की निगरानी में हो रहा है। वे तुम्हारी उपस्थिति को गर्व के साथ देख रहे हैं कि तुम्हारा परिवार इतनी दिव्यता प्राप्त कर रहा है, जो उनके लिए गर्व की बात है। शुरुआत में लोग तुम्हारे दिव्य संकेतों को व्यर्थ समझ सकते हैं, लेकिन समय के साथ जब उन्हें प्रमाण मिलेगा, वे तुम्हारी दिव्य दृष्टि को स्वीकार कर लेंगे। तुम्हारी दिव्य को मान्यता मिलेगी और तुम आर संकेतों को मान्यता दी जाएगी। अब समय है कि तुम अपनी दिव्य दृष्टि का मूल्य समझो और इसका आकलन करो। यह परीक्षा काल है जब ब्रह्मांड तुम्हें अनंत संकेत प्रदान कर रहा है। यह संकेत तुम्हें जीवन की दिशा में मार्गदर्शन करेंगे और तुम्हारी दिव्यता को प्रमाणित करेंगे। क्या तुमने हाल ही में मेरे दिव्य संकेत देखे हैं? क्या तुम अपनी दिव्य दृष्टि को जागृत करने के लिए इन संकेतों को देखना चाहते हो? यदि हां, तो कमेंट में छापा लिखकर सूचित करो। तुम्हारी उदारता और अच्छाई के लिए ऊपर से आशीर्वाद की बारिश होगी और स्वर्ग की खिड़कियां खुलेगी। स्मरण तुम पर जो आशीर्वाद और कृपा बरस रही है, उसे कोई छीन नहीं सकता। तुम्हें मनोबल से करो। प्रिय बच्चों, तुम्हें किसी से याचना करने की आवश्यकता नहीं है। बस धैर्य रखो और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करो। अपने विश्वास को पुनर्जीवित करो। मजबूत और साहसी बनो। निराश मत हो, क्योंकि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें तब भी मजबूत और साहसी बनना चुनना चाहिए जब तुम बहुत कमजोर महसूस कर रहे हो। जितना अधिक तुम कमजोर महसूस करोगे, उतना अधिक प्रयास करना पड़ेगा। खुद को मजबूत बनाने में यह सब इस पर निर्भर करता है कि तुम खुद को और अपनी समस्याओं को कैसे देखते हो। यदि तुम अपने साहस को खो दोगे तो सब कुछ मुश्किल लगने लगेगा। साहस का विकल्प तुम्हारे हाथ में है और विश्वास पर निर्भर करता है कि मैं तुम्हारे साथ। हाँ, मेरे संकेत तुम्हें राह पर दिखाए और तुम्हारी ताकत और वीरता बढ़ाएंगे।
जब तुम्हें लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है तो निराशा से इनकार करो। याद रखो, मैं आश्चर्य का देवता हूं। शांत रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यहां तक कि युगों के अंत तक भी तुम्हारी खुशी, शांति और उद्देश्य मेरे अंदर ही है। तुम्हें जो जीवन मिला है उसका आनंद लो, क्योंकि यह वास्तव में एक गहरा उपहार है। जैसे ही मैं तुम्हें इस अद्वितीय स्थान पर बुलाता हूं, मेरी आवाज सुनो। मैं तुम्हारा शशित चरवाहा हूं, आशा का जीवंत अवतार। तुम्हारे दिल में खुशी और प्यार का अंतहीन झरना बह रहा है। मैं सुबह की पहली किरण और शाम के आखिरी तारे में, तूफान और शांति के बीच तुम्हारे साथ हूं। यह मेरा वादा है जो समय के साथ और शाश्वत आलिंगन में बना रहेगा। मैं जानती हूं कि तुमने जो गलतियां की थी उनका सुधार तुमने खुद किया है और उससे कुछ सीखा भी है। हर गलती से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तुम्हारे जीवन में जो भी हुआ वह तुम्हें यह बताने के लिए था कि तुम गलत राह पर हो। सही मार्ग पर चलो, जिस राह पर महादेव जी तुम्हें ले जाना चाहते हैं। अगर तुम महादेव जी द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हो तो तुम्हें कभी भी दुख, दर्द या संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि महादेव जी तुम्हें हमेशा सही मार्ग दिखाएंगे। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ अच्छे से बात करता है तो उनकी बातों को ध्यान से सुनो। ये जरूरी नहीं कि हर कोई तुम्हारी भलाई चाहते हैं, उनकी बातों को भी ध्यान से सुनना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हें ऐसा मार्ग मिल सकता है जो खुशियों से भरा हो। अब महादेव जी तुम्हारे जीवन में ऐसे लोगों को भेजेंगे जो तुम्हें सुनेंगे, तुम्हें समझेंगे और तुम्हारी मदद करेंगे। वे तुम्हें सही मार्ग पर चलने में मदद करेंगे और तुम्हें जल्द ही प्रति सच्चा और दयालु होना पड़ेगा। जिन्हें मदद की आवश्यकता है तुम उन्हें मार्गदर्शन दो और सही रास्ता दिखाओ। जब तुम ऐसा करोगे तभी तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ पाओगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें संकट से बाहर निकालूं और हर कठिन समय में तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारी खुशी मेरी जिम्मेदारी है और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। ये मेरा वचन है और मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटती। मेरे प्रिय बच्चे, आत्मविश्वास के साथ जीवन के पथ पर आगे बढ़ो। मेरी पकड़ अटल है और मेरी ताक असीमित है। जब तुम हर कदम उठाओ तो उन उपहारों को याद करो जो मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही तैयार किए हैं। तुम्हारे अपराधों की मुक्ति और दिव्य खुशियों का आश्वासन। मैं असीम रूप से रचनात्मक और शक्तिशाली हूं। मेरे साथ सब कुछ संभव है। जितना अधिक तुम अपनी प्रार्थनाएं के उत्तर का इंतजार करोगे, तुम सफलता के उतने ही करीब होंगे। बीच मेरी प्रेम पूर्ण उपस्थिति को महसूस करते हुए मेरी प्रतीक्षा करो। मैं उन लोगों के लिए अच्छा हूं जो मेरे समय पर भरोसा करते हैं और मेरी योजना पर विश्वास करते हैं। तुम्हारी यात्रा में चुनौतियां और असफलताएं हो सकती हैं, लेकिन यह मेरी अनुप उपस्थिति का संकेत नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे विश्वास को प्रदर्शित करने और गहरा करने का अवसर है। जब तुम बाधाओं का सामना करोगे तो मुझ पर भरोसा रखो। ये बाधाएं तुम्हें ऊपर उठाने और मेरे साथ संवाद करने के लिए डिजाइन की गई है। तुम मेरी आवाज सुनोगे जो तुम्हें मेरे प्यार और वादों के बारे में आश्वस्त करेगी। याद रखो, तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ साथ तुम्हें मार्गदर्शन कर रही हूं। तुम्हारी यात्रा में कई अब और प्रक्रियाएं हैं जो महान जीत की ओर ले जाती हैं। तुम्हारा चेहरा विश्वास और आश्वासन से चमकता है और तुम्हारी मुस्कान उन लोगों को रोशन करती है जो तुम्हें देखते हैं। तुम्हारे साथ बातचीत विशेष रूप से तुम्हारे परिवार के साथ मेरी शक्ति और मेरे प्यार का गवाह है। मैं तुम्हें वह सब बताने आया हूं जो तुम्हें जानना चाहिए। जो प्रक्रियाएं तुम अनुभव कर रहे हो वे उद्देश्य की पूर्ति करती हैं। इसीलिए अपनी आत्मा को डर से मुक्त करो और संकल्प के साथ इस रास्ते पर आगे बढ़ो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें प्यार, शांति, कैरियर और शक्ति प्रदान करूंगा। तुम्हारे जीवन में खुशी और शांति की सांस लूंगा। मैं तुम्हारे हृदय में उपचारात्मक शब्दों के रूप में अपनी आवाज सुनाऊंगा जो तुम्हारे कानों में प्रवेश करेंगी और तुम्हें सांत्वना देंगी। तो जो मार्ग चुनते हो वह तुम्हारी सफलता की कुंजी है। तुम्हें सही मार्ग पर चलने के लिए सही मार्गदर्शन तुम्हारे ऊपर महादेव जी का आशीर्वाद है। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें तुम्हारी सफलता निश्चित है। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इस अवसर का उपयोग किसी जरूरतमंद की मदद के लिए भी कर सकते हो।
जिससे तुम्हारी सफलता की गति कई गुना बढ़ जाएगी। सहमति के लिए ओम नमः शिवाय टाइप करें। मुझे पता है कि मेरी पवित्र आत्मा आपके साथ सुंदर और शांत तरीके से बातचीत कर सकती है। भले ही जीवन में आपको कई लड़ाइयां का सामना करना पड़े, आप मेरी शांति महसूस कर सकते हैं। आपकी आत्मा शांति से भर जाएगी। महादेव जी कहते हैं कि मैं आपके दिल का पोषण करूंगा और जो भी शब्द आप सुनेंगे वे आपको हर खुशी से भर देंगे। आज आपके पास अलौकिक दुनिया के प्रति अपनी आंखें खोलने और अनगिनत चमत्कारों और विलक्षणता को देखने का यह विशाल अवसर है। मैं आपके परिवार, आपके जीवन, आपके स्वास्थ्य और अन्य सभी पहलुओं में प्रदर्शन कर सकता हूं और करूंगा जहां मेरी शक्ति हर दिन प्रकट होगी। गवाह बनिए कि आशीर्वाद कैसे बढ़ते हैं और जान लीजिए कि मेरा प्यार आप पर बरस रहा है। मैं यहां आपके लिए इन खूबसूरत आशीर्वाद के बदले में पैसे मांगने नहीं आया हूं जो मेरे हाथों में आपके लिए हैं। मैं केवल वही मांगता हूं जो मैंने हमेशा आपके लिए मांगा है। मैं आपको एक आध्यात्मिक विरासत प्रदान करता हूं जो इस जीवन में एक चमत्कारी परिवर्तन और गहरा बदलाव लाएगी। मैं आपको सभी शक्तियों पर आत्मविश्वास से चलने की शक्ति प्रदान करता हूं जो शत्रु आपके विरुद्ध उठाते हैं। मेरे पास शक्तिशाली शब्द है। मेरे वादे विफल नहीं होते हैं। तुम्हारी तलवार तुम्हारी आत्मा की सुरक्षा करती है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें महादेव जी पर विश्वास है तो हां लिखें और इसी क्षण अपने नेत्र बंद करके गहरी सांस लेते हुए अपना दाहिना हाथ हृदय पर रखें। मेरे आशीर्वाद की ऊर्जा को ग्रहण करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब से सभी ग्रह तुम्हारे समर्थन में कार्य करेंगी। जैसे जल से भरा हुआ पात्र छलकने लग जाता है, वैसे ही तुम्हारा मन खुशी से भर जाएगा। पहली बार तुम इतने आनंदित और खुश होने वाले हो, यह संदेश तुम तक पहुंचाना इस बात की पुष्टि करता है कि करोड़ों लोगों में महादेव जी ने तुम्हें ही चुना है। इसीलिए 28 लिखें और महादेव जी को 3 बार धन्यवाद कहें। इस आशीर्वाद दिव्य संदेश के लिए बहुत जल्दी तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हारी रुकी हुई जीवन नौका को पार कराने वाला होगा। कोई ऐसा जो तुम्हें पन्न दिलवाने के लिए आ रहा है। अपने आप तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होने लगेंगी और रुके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे। तुम्हारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत होगी कि तुम अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकोगे। तुम्हें दान करने के सभी अवसर प्राप्त होंगे जिससे तुम्हारा आशीर्वाद 3 गुना बढ़ जाएगा। मेरी दिखाए हुए मार्ग पर तुम चलना स्टार्ट कर दिए हो। तुम बहुत जल्दी सफल हो जाओ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे ऊपर मेरा आशीर्वाद। आज के बाद तुम जो भी कार्य करोगे उस कार्य में तुम्हें मुनाफा ही मुनाफा होगा, लेकिन तुम्हें थोड़ा सावधानी से काम करना पड़ेगा क्योंकि घबराहट और हड़बड़ी का काम हमेशा धोखा देता है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरह से निर्णय ले लेना। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हारे परिवार के अंदर कोई भी उलझन, समस्याएं और परेशानी है तो उसे निजात, छुटकारा पाना चाहते हैं तो अब भी टाइप करें भगवान भोलेनाथ का शक्तिशाली मंत्र। 108 जैसे ही आप टाइप करेंगे भगवान भोलेनाथ का सीधा आशीर्वाद आपके ऊपर पड़ेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, और तुम्हारे सारे समस्या छूमंतर हो जाएगा। क्या भगवान भोलेनाथ का अंदाजा नहीं है? मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ देवों का देव, सर्व सृष्टि का पालनहार भोलेनाथ कहां जाता है? आज रात कुछ ऐसा है जो वर्षों से आपको थका रहा है और गायब होने वाला है। अपने जीवन में एक बड़े बदलाव की अपेक्षा करें। यदि आप इसे देख रहे हैं तो आपको 3 से 5 दिनों में बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति होने वाली है। इसीलिए इसे प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि महादेव जी ने आपके जीवन के लिए कुछ विशेष योजना बनाई है। याद रखें, दुश्मन आप पर हमला इसलिए कर रहा है क्योंकि वह जानते हैं कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। महादेव पर विश्वास करें। यदि महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो अवश्य टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, उन स्थापना, नई शुरुआत, सफलता, प्रचुरता और जीत आ रही है। अब अपनी आशाओं को जगाएं। मेरे पास आपके भविष्य के लिए कुछ आश्चर्यजनक योजना है। यह संघर्ष में आपका पीछा नहीं करूंगा। यहां समाप्त होता है महादेव जी। आपके रास्ते में एक बड़ी सफलता भेज यहां है। एक उत्तरजीवी है और बहुत कम लोग जानते हैं कि आप पर क्या गुजरी है, लेकिन हर बार जब आप गिरते हैं तो मैं आपको उठता रहता है।
मैंने अभी तक आपको कभी सफल नहीं किया है और मैं अब भी आपको विफल नहीं करूंगा। आप वैसे दिखते भी नहीं हैं, उसे आप गुजरे हैं, और अच्छी यह है कि मैं अभी तक आपके साथ नहीं हूं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देने वाला हूं कि यह उन लोगों को भ्रमित कर देगा जिन्होंने खारिज कर दिया। 888 में आपसे हर तरह की चिंता, तनाव और दर्द दूर करने जा रहा हूं और आपको अपनी शांति, प्रेम, चंदाई और आशीर्वाद से भर दूंगा। मैं आपको एक ऐसा अवसर देने जा रहा हूं जो आपके पास कभी नहीं था। मैं तुम्हारे लिए द्वार खोल रहा हूं। मैं आपको नीचे से ऊपर की ओर ले जाऊंगा। आपसे जो कुछ भी छुपाया गया है वह घर वापस आ रहा है। आपके बिना रहने के दिन खत्म हो गए हैं। जो कुछ भी आपको परेशान कर रहा है उसे हटाया जा रहा है। मैंने आपकी सभी जरूरतों को पूरा कर लिया है। अब मैं आपकी इच्छा को पूरा कर रहा हूं। 4 चरपा एक बदलाव आ रहा है जो आपको आपके भाग्य में धकेल देगा। आशीर्वाद आपके रास्ते आ रही है। मैं आपके जीवन में आशीष और अनुग्रह के दुख ने हिस्से को लाने के लिए तैयार हो रहा हूं। यदि आप तैयार हैं तो 455 टाइप करें। सभी परीक्षणों, कल एक्स दिल के दर्द पर, असफलताओं के लिए जो आपने सही होंगे, मैं आपको शर्म से लाभ की ओर ले जा रहा हूं। मुझे आप पर हमेशा विश्वास है। भगवान आपका भला करें और आपको और अधिक सफलता मिले। जो कोई भी इसे पढ़ रहा है, मैं पूजा करता हूं कि जो भी या जो कुछ भी आपको लगातार चोट पहुंचा रहा है और तनाव दे रहा है, उसे छोड़ने की के लिए आपको शक्ति और साह मिले। मैं पूजा करता हूं कि आप महादेव जी पर इतना भरोसा करें कि वह बाहर निकल जाए और उसे आपकी आशीषों तक ले जाए। जाने की अनुमति दें। उसकी योजना पर विश्वास करें। आप कभी अकेले नहीं होंगे। मेरे पास जीवन के लिए एक अद्भुत योजना है। आपको समृद्ध करने की योजना, आपको ठीक करने की योजना, आपको उस तनावपूर्ण स्थिति से बाहर निकलने की। मैंने देखा है कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे सामने चुनौतियां और कठिनाइयां लगातार हुई हैं। इस स्थिति को देखते हुए मैंने निर्णय लिया है कि मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा चमत्कार प्रदान करूंगा जिसे तुम अपनी आंखों से देख सकोगे। यह दिव्य शक्ति इतनी प्रभावशाली और शक्तिशाली है कि तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी हो जाएगी, और वह भी त्वरित रूप से। अब तुम्हारा समय बदलने वाला है और यह दिव्य शक्ति तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। आज का दिन तुम्हारे जीवन में मिलने वाला है। मैं आज प्रसन्न हूं और यह दिव्य शक्ति तुम्हें राजा बना देगी। यह शक्ति मेरी तपस्या, साधना और देवीय कृपा से प्राप्त की गई है। क्या तुम इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो? यदि हां, तो अभी समय है कि तुम हर हर महादेव कहकर अपनी आत्मा को इस दिव्य यात्रा के लिए तैयार करो। मैं तुम्हें कुछ संकेत देने आया हूं और तुम्हें संकट से बचाने आया हूं। तुम्हें हाल ही में ऐसे दिन देखने को मिले हैं जैसे हर दिन को गिन गिन करड़ पार किया हो। तुम्हें कुछ लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी संगत तुम्हारी प्रगति को रोक सकती है और तुम्हें बर्बाद कर सकती है। संगत का प्रभाव बड़ा होता है और तुम जैसी संगत में रहोगे वैसे ही बन जाओगे। तुमने मेरे बताए हुए मार्ग पर सही ढंग से चलने की कोशिश की है। कभी कभी तुम रास्ते में भटक जाते हो, लेकिन तुम अपनी इच्छा शक्ति और नियंत्रण के बल पर खुद को संवार लेते हो। हालांकि कुछ लोग जानबूझकर तुम्हें बुरी संगत में डालते हैं ताकि तुम्हें उसके प्रभाव से नुकसान हो और तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओ। यही लोग तुम्हारे बड़े दुश्मन हैं। जब पिता के पास अद्वितीय शक्ति होती है तो पुत्र भी उस शक्ति का लाभ उठाता है। यही सोचकर मैंने निर्णय लिया है कि मैं तुम्हें दिव्य शक्तियों और दिव्य दृष्टि से नवाजूं। तुम्हारी दिव्य दृष्टि की जागृति अब शुरू हो चुकी है और यह तुम्हारी आत्मा को आगे होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान करने की क्षमता प्रदान करेगी, और इन शक्तियों के माध्यम से तुम्हारे सपने पूरे होंगे। समाज की भलाई के लिए काम करो और ऐसा काम करो जिसमें तुम्हें खुशी और संतोष मिले। दुनिया की अपेक्षाओं और दबाव से दूर रहो और अपने आत्मिक उद्देश्य की थी के लिए काम करो। मेरे प्रिय बच्चों, अब समय आ गया है जब तुम्हें अपने ऊपर काम करने और खुद को पहचानने की आवश्यकता है। अपने जीवन के उद्देश्य को जानो और केवल उसी दिशा में काम करो। तुम्हारी खुशी की तलाश तुम्हारे हाथ में है। बाकी सबकी खुशियों को मैं अपने हाथ में ले लूंगा। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे सपनों को पूरा करेंगे, इसलिए अपने सपनों की दिशा में मेहनत करो और दूसरों की खुशियों की चिंता मुझे छोड़ दो।
मुझे पता है कि तुम अक्सर बुरे सपने देखते हो। ये सपने तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कराते हैं और तुम्हें शांति से सोने नहीं देते। तुम्हारे सिर में भारीपन रहता है और तुम्हारी ऊर्जा कम हो जाती है। ये सपने तुम्हारे मन में डर पैदा अभाव होता है और यह डर कि तुम्हारे सपने सच ना हो जाएं, तुम्हारे जीवन को प्रभावित करता है। मेरे प्रिय बच्चों, ये सपने वास्तविकता से भिन्न होते हैं, लेकिन जब भी तुम्हें बुरे सपने आते हैं, कुछ ना कुछ बुरा जरूर घटित होता है। या तो किसी से झगड़ा हो जाता है या लोग तुम्हारे खिलाफ काम करते हैं। यह सब मेरी दिव्य शक्तियों का परिणाम है। मेरे देवदूत हमेशा तुम्हें भी घटना से पहले उसका आभास करा देते हैं और तुम्हारे शत्रुओं की भेजी हुई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे खिलाफ कभी सफल नहीं हो पाती। तुम्हारी दिव्य शक्तियां हर बार तुम्हारे शत्रुओं को पराजित कर देती हैं। इसलिए मैं तुमसे कह कि अधिक से अधिक मंत्र साधना करो, क्योंकि जितना अधिक तुम ध्यान और साधना करोगे, तुम्हारी दिव्य शक्तियां उतनी ही मजबूत होंगी। ध्यान की साधना में शुरू में कठिनाई हो सकती है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करने में सस हूं। जो मुझ पर विश्वास करते हैं, मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ती हूं। तुम्हें भी जल्द ही किसी और पर नहीं, मुझ पर विश्वास किया है, और जब विश्वास कर लिया तब चिंता किस बात की। और यदि आपको भी इच्छा है तो विश्वास कैसे? जैसे एक योग्य शिक्षक किसी फेल हो रहे छात्र को पास कराने की जिम्मेदारी लेता है, तब वह छात्र बेफिक्र हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि शिक्षक ने हजारों छात्रों को नए अनुभव से पास कराया है। ऐसे ही तुमने मुझ पर विश्वास किया है तो बेफिक्र हो जाओ। तुम भी इस संघर्ष की परीक्षा में सफल होकर निकलोगे। मैं जानती हूं कि हर कदम पर तुम्हें गिराने का प्रयास किया जाएगा और बार बार तुम्हारी को दूषित करने की कोशिश की जाएगी। ये नकारात्मक शक्तियों का षड्यंत्र है, किंतु तुम हर बार ये जान जाओगे कि तुम्हें इनसे कैसे बचना है। खुद को एकांत में रखकर और मौन को अपना शस्त्र बनाकर तुम्हें इनसे लड़ना होगा, क्योंकि ऊंची आवाज अक्सर उनकी होती है जो गलत होते हैं। सच बोलने वालों का मौन हो जाना झूठ के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा होता है। जो अपनी आलोचना सुनते हुए भी मौन रहकर अपनी महादेव जी का स्मरण करते हैं, उनके लिए समय खुद ही सब कुछ सुलझा देता है। यदि कोई कीचड़ में खड़ा होकर बार बार तुम्हें भी कीचड़ फेंकने का प्रयास करें और तुम भी उस पर विरोध में कीचड़ फेंकना शुरू कर दो, तो क्या होगा मेरे प्रिय? तो तुम्हें भी इसे अपनी मूर्खता मानकर वहां से चुपचाप आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि समझदार लोग ऐसे लोगों की मूर्खता देखकर मुस्कुराकर वहां से चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं। वे जानते हैं कि यह लोग आज जहां हैं वहीं रहेंगे और दूसरों पर कीचड़ फेंकने का काम करते रहेंगे। तब तक तुम एक समझदार व्यक्ति बनकर अपनी जिंदगी के उन्नति के शिखर पर खड़े रहोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जिस मार्ग पर हो उस पर चलने के लिए साहस और हिम्मत चाहिए। इसी कारण तुम्हें चुना गया है, क्योंकि तुम धैर्यवान हो। भाग्यशाली अंक 888 लिखकर अपनी पुष्टि प्रदान करें। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दें। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे तुम पर विश्वास है और मैं तुम्हें एक वफादार बनाने का जो वादा करता हूं, उसे पूरा करने का दृढ़ संकल्प रखता हूं। मैं अपनी महान शक्ति का सच्चा वसीयत नाम चाहता हूं और आपकी सभी चिंताओं और समस्याओं को पूरी तरह से खत्म कर सकता हूं, ताकि कि आप अब उस दर्द और संकट का अनुभव ना करें जो आपके जीवन को छीन रहा है। मेरी इच्छा है कि आप इन निराधार भय को दूर कर दें और जो वास्तव में है उस पर ध्यान न केंद्रित करें। मायने रखता है आपका परिवार, आपका भविष्य, आपका आध्यात्मिक जीवन, आपकी शिक्षा, आपका स्वास्थ्य और कई अन्य पहलू जिनमें मेरी शक्ति प्रकट होगी। हर दिन आप आशीर्वाद बढ़ते हुए देखेंगे और जानेंगे कि मेरा प्यार आप पर हर चीज को बरसा रहा है जो दुर्भावनापूर्ण व्यक्तियों में होता है। आपको सही समय पर यह बताना है कि आप आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचने के पर हैं, जहां आपके दैनिक जीवन में चमत्कार होंगे। पीछे मत हटें। आपने बहुत जमीन हासिल कर ली है। अपने द्वारा बढ़ाए गए आंसुओं को बर्बाद ना करें। आपने जो बलिदान दिया है और जो परीक्षण सहन किए हैं, उनसे कोई विश्वास और दृढ़ संकल्प बहुत मजबूत है। खुद को परिश्रम करें और साहसी बने। कई लोगों ने अपने उद्देश्य को छोड़ दिया है और अपनी स्थिति पर पछताया है, लेकिन आपका भविष्य अलग है। मेरा वर्तमान आपको घेरे हुए है। स्वर्ग की खिड़कियां खुलेगी,
जिससे आपके घर में आशीर्वाद और खुशियां आएंगी। पश्चाताप करने वाले दिल उन लोगों को वापस लाएंगे जो चले गए थे। यह क्षमा और सद्भाव का समय होगा। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। परेशान मत हो, तुम्हारा भगवान मैं हूं और मैं तुम्हें मजबूत करूं। गा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महादेव जी कहते हैं कि मैं अपने दाहिने हाथ पर तुम्हारा समर्थन करूंगा। मैंने तुम्हें स्वर्गीय स्थानों में आशीर्वाद दिया है ताकि मेरी महिमा तुम्हारे परिवार में प्रकट हो सके। यह अनुग्रह तुम्हारे दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों तक पहुंचेगा। यह उपकरण उन लोगों के लिए उपचार लाएगा जो चले गए थे, लेकिन यह अद्भुत काम यहीं से शुरू होता है। इसीलिए मैं तुम्हें हर सुबह सुनने के लिए आने का निर्देश देता हूं। उन सभी चमत्कारों को याद रखो जो मैंने पहले ही किए हैं और कैसे यह शब्द असंभव स्थितियों में वास्तविकता बन गए हैं। महादेव कहते हैं कि मैं जीवन बदलने वाले अवसर प्रदान कर रहा हूं और कर्ज से उभरने में आपकी सहायता कर रहा हूं। आपका बिल पूरी तरह से चुकता हो जाएगा और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। मैं आपकी कमी को प्रचुरता में और आपकी कठिनाइयों को विजय में बदलने जा रहा हूं। आपका काम पूछने पर विश्वास करना है और मैं आपके जीवन में चमत्कारी घटनाएं लाऊंगा। आने वाले सप्ताह में पिछले किसी भी अनुभव को पर करते हुए अविश्वसनीय आशीर्वाद, अवसर और अनुग्रह आपके पास आएंगे। यहाँ आपके लिए पुनरुत्थान और नवीनीकरण का मौसम है। हमेशा याद रखें कि कोई भी चीज आपके और मेरे प्यार के बीच के बंधन को नहीं तोड़ सकती। चाहे आपकी भावनात्मक स्थिति कैसी भी हो, आप हमेशा भगवान के प्रेम से जुड़े रहेंगे। महादेव जी कहते हैं कि तुम केवल विजेता नहीं हो, बल्कि भगवान के साथ उत्तराधिकारी, भगवान के भागीदार, अनुग्रह के पात्र और सत्य के प्रतीक हो। मैं सब कुछ लौटा दूंगा जो मुझसे छीन लिया गया था। मैं आपके जीवन में शांति और आशीर्वाद का हिस्सा बनेगी। याद रखो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए केवल द्वितीय आशीर्वाद के अलावा बहुत कुछ है। मैं तुम्हारे अतीत में शांति, वर्तमान में अर्थ और भविष्य में आशा ला सकता हूं। महादेव जी ने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए जो आशीर्वाद तैयार किया है वह किसी के भी अच्छे सपनों से अधिक है। विश्वास के साथ इसकी प्रार्थना करो और प्रेम के साथ इसे प्राप्त करो। यदि तुम इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो तुम्हारी वित्तीय, भावनात्मक और शारीरिक संघर्षों के बुरे दिन समाप्त हो जाएंगे और सबसे अच्छे दिन शुरू होंगे। भगवान और उनके देवदूत इस समय तुम्हारी ओर से काम कर रहे हैं और तुम अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में उन्नति देखोगे। उपचार स्वर्ग से जारी किया गया है और भगवान तुम्हारे शरीर, हृदय, दिमाग और परिवार को ठीक कर रहे हैं। प्रभु महादेव जी तुम्हारे लाभ के लिए सब कुछ बदल रहे हैं। एक सफलता आने वाली है। जब कठिनाइयां उत्पन्न हो तब निराश ना हो, बल्कि उन्हें उन क्षण के रूप में देखें जहां मेरी शक्ति आपके कमजोर क्षण में पूर्ण हो सकता है। मेरे बच्चे, साहस रखें क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ हूं। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, ना ही त्याग करूंगा। मेरा प्रेम एक अनियंत्रित वाचाल है जिसे मैंने आपके लिए किए गए बलिदान के द्वारा मोहरबंद किया है। इस आश्वासन में विश्राम करें और इसे आपकी आत्मा को शांति लाने दें। जैसे जैसे आप आगे बढ़, अपनी आंखें मुझ पर केंद्रित रखें। विश्वास करें कि मैं सभी चीजों को आपके भले के लिए एक साथ कर रहा हूं। जब आप पूर्ण चित्र नहीं देख पा रहे हो, जान ले कि मैं हर विवरण को अद्भुत ज्ञान के साथ तैयार कर रहा हूं। सभी परिस्थितियों में आपके दिल में आभार भरे धन्यवाद दें, क्योंकि यह अधिक आशीर्वाद के दरवाजे खोलता है। एक आभारी दिल मेरी कृपा को पहचानता है और आपके जीवन में मेरी उपस्थिति को और अधिक आमंत्रित करता है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त हुआ है तो तुम इतना समझ लो कि तुम्हें मेरे इस संदेश को सुनते ही तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति प्रवेश करेगी जिस शक्ति को तुम बहुत ही अच्छे से महसूस भी कर पाओगे, और वह अद्भुत शक्ति तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें एक बात को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है और मेरे संदेश को भी बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है, क्योंकि जब तुम हमारे संदेश को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनोगे तो तुम्हारे मस्तिष्क की शक्ति ही शक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर पाएगी, जिस शक्ति को हम तुम्हारे जीवन में लाना चाहते हैं, अर्थात तुम्हारे शरीर के अंदर प्रवेश कराना चाहते हैं।
क्योंकि मेरे बच्चे जिस प्रकार छोटे बच्चे को सहारा दे देकर चलाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन जब तक उस बच्चे के अंदर स्वयं शक्ति ना हो तब तक वह बच्चा ना तो अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है और ना ही उसको चलने की शक्ति प्राप्त हो पाती है। इसलिए जैसे ही उसके अंदर शक्ति आ जाता है वैसे ही वह चलना प्रारंभ कर देता है और फिर वह बच्चा कहीं रुकता नहीं है, अर्थात यहां वहां जा जाकर खेलता रहता है और बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होता है। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे शरीर में ऐसी शक्ति को प्रवेश कराने जा रहे हैं जिस शक्ति के प्रवेश होते ही तुम्हें बुद्धि भी प्राप्त होगी और तुम जिस कार्य को नहीं कर पा रहे थे उसको भी कर पाओगे। मेरे बच्चे, जीवन में ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो अभी भी अधूरे हैं, उनको पूर्ण करने का ज्ञान भी प्राप्त होगा। इससे पहले कि हम तुम्हें बताना प्रारंभ करें, तुम एक बार मेरी खुशी के लिए जय हो महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। मेरे बच्चे, सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा और उसके बाद तुम्हारी माँ वैष्णव तुम्हें बताएंगे और तुम्हारे शरीर में हम दोनों ही अलग अलग शक्तियों का प्रवेश करवाएंगे। सबसे पहले तो तुम इस बात को समझ लो कि तुम्हें चाहिए एकाग्र मन की शक्ति, एक ऐसी शक्ति कि जो तुम सोचो और तुम्हारे उस कार्य को वह पूर्ण कर दे, और वह आज अभी इसी वक्त तुम्हें प्राप्त होगी। क्योंकि मेरे बच्चे, जो मैं बता रहा हूं उसको बहुत ही ज्यादा ध्यान पूर्वक सुनो। तुम्हें केवल एक ऐसा कार्य करना है जिस कार्य को करते ही तुम्हें वह शक्ति अपने आप प्राप्त हो जाएगी। तुम जब भी प्रातः काल उठते हो और प्रातः काल उठने के पश्चात किसी से भी वार्तालाप करते हो, तुम्हें यह नहीं करना है, या एक ऐसे लक्ष्य का चुनाव करो जिसको तुम प्राप्त करना चाहते और उसको प्राप्त करने के लिए तुम बहुत ज्यादा संघर्ष और मेहनत कर चुकी हो, लेकिन वह कार्य ना तो पूरा हो रहा है और ना ही तुम उसे पूरा करने में सफल हो पा रहे हो। उसे तुम या तो किसी दीवार पर लिख लो या किसी कागज पर, यह तुम तय करो अपने सुविधा अनुसार। और यदि तुम लिखना नहीं चाहते मेरे बच्चे, तुम दीवार पर एक ऐसी वस्तु को चिपका दो जिस वस्तु को तुम सबसे ज्यादा प्रिय मानते हो, और उस वस्तु को बहुत ही ज्यादा एकाग्र मन से और ध्यान से एक तक, अर्थात पूरा ध्यान लगाकर उसी वस्तु की तरफ तुम्हें केवल कुछ पल के लिए ध्यान लगाना होगा। उस समय तुम्हारे मन के अंदर कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा मन और तुम्हारा मस्तिष्क शून्य पर होना चाहिए और उस समय तुम अपनी आंखों को बिना झपकाए उसे देखोगे, अर्थात तुम्हारे मन की जो शक्ति है वह तुम्हें महसूस होना प्रारंभ हो जाएगी। तुम जब जब उसको देखोगे तब तब तुम्हें ऐसा आभास होगा कि वह वस्तु जो तुम्हें सबसे प्रिय है उसके अलावा तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। केवल वह वस्तु दिखाई दे रहा है जिसे तुम देख रहे हो, और जहां पर वह वस्तु रखी हुई है उस जगह पर तुम्हें कोई भी अन्य वस्तु ना तो रखना है और ना ही देखने का प्रयास करना है। मेरे बच्चे, यदि तुम इस कार्य को प्रतिदिन करोगे तो तुम्हारे ध्यान की शक्ति एकाग्र होती चली जाएगी। तुम्हारे मन के अंदर एक ऐसी शक्ति हम प्रवेश करवाएंगे जो कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगी, जो तुम्हारे मन को सबसे ज्यादा शक्ति प्रदान करेगी। और धीरे धीरे कर कि तुम इस कार्य को जब प्रतिदिन करना प्रारंभ करोगे तब तुम इतना समझ लो कि तुम्हारे शरीर के अंदर हमारी दी हुई वह शक्ति प्रवेश कर जाएगी और तुम्हारा मन भी इतना शक्तिशाली होगा कि तुम जिस चीज के बारे में सोचोगे उस पर सफलतापूर्वक कार्य कर पाओगे। जिस लक्ष्य के बारे में सोचना प्रारंभ कर दोगे उसे हासिल करने में ना तो तुम्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और ना ही तुम मुसीबतों को झेलकर कभी रुकोगे। मेरे बच्चे, इस बात को स्मरण रख लो कि इंसान की बुद्धि उस समय इतनी प्रबल हो जाती है जिस समय तुम्हारा मन एकाग्र होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे पास भी वह शक्तियां हैं जो बड़े बड़े व्यक्तियों के पास होती हैं, लेकिन तुम उस शक्ति को पहचान तभी उसका सही रूप से इस्तेमाल कर पाओगे और वह शक्तियां तभी तुम्हारे जीवन में तुम्हारी सहायक बनेंगी जब तुम उन्हें पहचान कर अपने हृदय में विराजमान कर लोगे। क्योंकि जब तक तुम्हारा मन भटकता रहेगा तब तक तुम उस शक्ति को प्राप्त करने के पश्चात भी उस शक्ति के द्वारा न तो किसी चीज को हासिल कर सकते हो और ना ही तुम अपने कार्यों पर सफल हो सकते हो। मेरे बच्चे, इस बात का स्मरण तुम्हें होना चाहिए कि जीवन में जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है तो उसका स्वयं अपने मन पर और अपने हृदय पर पूरी तरह से नियंत्रण रख पाता है, तभी वह किसी चीज को प्राप्त कर पाता है। क्योंकि जो बड़े बड़े लोग होते हैं तुमने उनको बड़ा बनता देखा है,
लेकिन उनके हृदय की भावना को और त्याग समर्पण की जो भावना उनके अंदर विराजमान होता है, तुम उसे ना तो पहचान सकते हो और ना ही तुम्हें महसूस होता है, क्योंकि मेरे बच्चे, उनका मन और उनका हृदय उनके काबू में रहता है। वह जो सोचते हैं वह एकाग्र मन से सोचते हैं। उनका मन कभी भी कहीं पर भी भटकता नहीं है। और जैसे जैसे वह अपने जीवन में एकाग्र मन से किसी भी कार्य के बारे में सोच लेते हैं तो उनकी पूर्ण शक्ति उनके साथ होती है, क्योंकि मैं तुम्हें शक्तियां पूर्ण रूप से देता हूं। लेकिन जब तुम्हारा मन भटकता है तो वह शक्तियां भी बिखर कर रह जाती हैं। तुम उन शक्तियों को इकट्ठा नहीं कर पाते हो और यही तुम्हें करना है, क्योंकि मेरे बच्चे, शक्तियां तो तुम्हें बहुत पहले से दे रहा हूं, लेकिन वह शक्तियां उस गिरते हुए पानी की तरह तुम बिखेर देते हो जो तुम्हारे हाथ में एक बर्तन से भरा हुआ मग होता है, लेकिन उसके नीचे एक छेद रहने के कारण वह पानी पूरा गिर जाता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुम्हारे हृदय को इस प्रकार का आभास होता है कि वह बर्तन पूरा भरा हुआ है। मेरे बच्चे, आज अभी इसी वक्त में तुम्हें इस बात का आभास कराती हूं कि जब तुम मेरे संदेश को सुन रहे हो, उसी समय मैं तुम्हें एक ऐसी शक्ति प्रदान करता हूं। जब तुम अपने मन पर नियंत्रण करने का पूरा प्रयास करोगे तो तुम अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रित कर पाओगे, लेकिन तुम्हें भी मेरी इस बात को पूर्ण रूप से स्मरण रखना होगा कि अपना मन तुम पूरी तरह से शांत रखोगे, बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है और अपने हृदय के अंदर कोई भी ऐसी हलचल उत्पन्न नहीं होने दोगे। मेरे बच्चे, जैसे जैसे अपने जीवन में तुम इस बात को समझोगे, वैसे वैसे तुम मेरे आशीर्वाद और मेरी शक्तियों को प्राप्त कर चले जाओगे। और मैं यही चाहता हूं कि तुम मेरी शक्तियों को पूरी तरह से प्राप्त करो और तुम्हारे जीवन में वह सब तुम्हें प्राप्त हो जिसके लिए तुम केवल मन मन में सोचते हो। और मन ही मन में सोचकर जब तुम्हारा वह कार्य पूरा नहीं होता तो तुम दुखी हो जाते हो, परेशान हो जाते हो और हताश होकर बहुत ही दुखी रहते हो। मेरे बच्चे, यदि तुमने आज मेरी बातों पर पूर्ण विश्वास करके इस कार्य को प्रारंभ किया तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें मेरी शक्तियां अवश्य प्राप्त होगा। और वह इसीलिए क्योंकि जब तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनकर उस कार्य को पूरा करने में जुट जाओगे, अर्थात तुम एकदम से किसी एक चीज को देखो जो तुम्हारी सबसे प्रिय होगा और जिस पर तुम्हारा ध्यान केंद्रित होना प्रारंभ हो जाएगा, तो निश्चित ही तुम अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रित करना सीख जाओगे और तुम मेरी शक्तियों को प्राप्त करना भी सीख जाओगे। और तुम्हें मेरी शक्ति प्राप्त होने के पश्चात जीवन में ऐसे चमत्कारी बदलाव देखने के लिए मिलेंगे जिनको देखकर तुम बहुत ही अच्छा महसूस करोगे। लेकिन उन शक्तियों की मात्रा जब ज्यादा हो जाएगी, अर्थात अत्यधिक शक्ति को जब तुम प्राप्त कर लो, तब तुम्हें इस बात का आभास होगा कि जो शक्तियां मैंने तुम्हें दी हैं वह सच में तुम्हारे हृदय के अंदर और तुम्हारे जीवन में मौजूद है। और जब तक तुम्हें इस बात का आभास नहीं होता, तब तक तुम मेरी शक्तियों को महसूस ना तो कर पाओगे और ना ही वह शक्तियां तुम्हें महसूस होगा, क्योंकि किसी भी शक्ति को महसूस करने के लिए तुम्हें उस बात का आभास होना जरूरी है जो अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, बहुत ही ज्यादा। ध्यान से इसे सुनो। मेरे बच्चे, किसी भी इंसान के हृदय में यदि यह विराजमान होना प्रारंभ हो जाता है कि वह कमजोर है तो वह सच में कमजोर है। और यदि कोई भी व्यक्ति अपने हृदय के अंदर साहस भर लेता है और वह किसी का भी सामना करने से कभी भी नहीं खतरा है, तो निश्चित ही लोग उससे डरना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि उसके हृदय के अंदर स्वयं उसने शक्ति प्रदान की है। अर्थात उसे इस बात का आभास होता है कि मैं किसी से कम हूं। ईश्वर ने मुझे वह सभी शक्तियां दी हैं जो कि अन्य को दी हैं। अर्थात जो हर व्यक्ति कार्य को कर सकता है, उसी कार्य को मैं भी कर सकता हूं। मैं किसी से पीछे नहीं हूं और ना ही मैं सामान्य व्यक्ति हूं, बल्कि मेरे पास भी ईश्वर की दी हुई सभी शक्तियां मौजूद हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, हृदय ही इस बात का आभास कराता है कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं। जब जब तुम्हारे हृदय को इन शक्तियों का आभास होता है, तब तब तुम इन शक्तियों को बहुत ही ज्यादा महसूस करते हो। तुम्हारे हृदय को इस बात का बहुत ही ज्यादा आभास होता है कि वह शक्तियां तुम्हारे करीब है। और जब जब तुम्हें इस बात का आभास होता है, तब तब तुम उन शक्तियों के द्वारा किसी भी कार्य को करने में सफलतापूर्वक सक्षम हो पाते हो। और यदि तुम इस बात को ध्यान रखते हो कि तुम्हारे जीवन में वह कौन सा कार्य है जो पूरा नहीं हो पा रहा है,
तो तुम बहुत ही ज्यादा शांत मन से उस बात के बारे में विचार करो। सोचो उस बात के बारे में कि वह कार्य कैसे से पूरा होना चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक तुम उस बात के बारे में सोचोगे नहीं, तब तक तुम्हें अपने हृदय के अंदर की शक्ति का ना तो आभास होगा और ना ही वह शक्ति तुम्हें प्राप्त हो पाएगी, क्योंकि तुम्हें केवल समझना होता है। अर्थात तुम्हारे अंदर जो मौजूद है उसे महसूस करना होता है। जब तक तुम महसूस नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे अंदर की वह शक्ति तुमसे तुम्हें दूर दिखाई देगी। और जब तुम इस बात का आभास कर लोगे कि वह शक्ति तुम्हारे अंदर है, तो तुम किसी से कम नहीं हो और ना ही तुम्हारे अंदर ऐसी कोई कमजोरी है जिसकी वजह से तुम दूसरे लोगों से डर रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात का स्मरण रखना कि ऐसा आभास करके किसी के साथ गलत व्यवहार मत करना, किसी के साथ अन्याय प्रारंभ मत करना। ऐसा मत सोचना कि तुम्हारे पास सभी शक्तियां हैं तो तुम किसी का कोई नुकसान कर दो। किसी का नुकसान करने, मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कभी करने का प्रयास मत करना। तुम अपने हृदय से किसी भी इंसान का नुकसान कर से पहले या किसी को उक्ति पहुंचाने से पहले इस बात को अपने हृदय में जरूर सोचना। मेरे बच्चे, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारा नुकसान करे या तुम्हारे लिए कुछ ऐसा गलत व्यवहार करे जो कि तुम्हें बिल्कुल भी प्रिय हो, तो तुम्हें कैसा महसूस होगा। और ऐसा ही सोचकर तुम्हें किसी के लिए गलत नहीं करना है, बल्कि तुम्हें इस बात को बार बार स्मरण रखना है, बार बार सोचना है कि तुम अपने जीवन में उन कार्यों को करो जिससे किसी का अच्छा हो, किसी की भलाई हो। कभी भी ऐसा को मत करो जिससे किसी का कोई नुकसान हो। मेरे बच्चे, यदि किसी का नुकसान तुम्हारी वजह से होता है तो तुम इस संसार के सबसे ज्यादा गरीब व्यक्ति माने जाओगे। अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास सब कुछ होते हुए भी बुद्धि नहीं है और जिसके जीवन में सब कुछ मौजूद है, लेकिन वह उस चीज का इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा है। मेरे बच्चे, कभी भी उनको व्यर्थ मत जाने दो। हमेशा इस बात का आभास रखो कि यदि तुम्हारा जीवन तुम्हें इंसान के रूप में मिला है तो कुछ ऐसे कार्यों को करने के लिए मिला है जिसे तुम करो और उसका फल देखो। अर्थात आने वाले जन्म के लिए और इस जन्म के लिए कुछ ऐसे कार्यों को करना अत्यंत आवश्यक है कि तुम्हें उसका फल बहुत ही ज्यादा अच्छा रूप में प्राप्त हो। और यदि तुम बात को समझ गए तो तुम इस बात को भी भली भांति समझ जाओगे कि किसी का नुकसान करने से उसका नुकसान हो या ना हो, लेकिन तुम्हारा स्वयं का तुम बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। तुम्हें मेरी योजनाओं पर भरोसा रखना होगा। जीवन भर तुम्हें दुख ना सहना पड़े, इसलिए कुछ समय का दुख उठाना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है? जो हो रहा वह तुम्हारे अच्छे जीवन के लिए है। अपने मन से यह भय निकाल दो कि तुम्हें जीवन भर असफलता, तनाव, दुख, दर्द और निराशा सहना पड़ेगा। लेकिन वह मन ही मन ऐसा सोचते हैं कि वह तुम्हारा कोई नुकसान करें या जो तुम कर रहे हो उस कार्य को करने से तुम्हें रोक पाए। और इस बात को तुम पूर्ण रूप से ना तो जान पा रहे हो और ना ही अपने आप को किसी कार्य को करने में सावधान रह पा रहे हो। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक तुम्हें किसी बात का झांक नहीं होता, तब तक मेरे बच्चे तुम ना तो किसी बात से सावधान रह सकते हो और ना ही तुम्हारा सीधा सादा भोला भाला मन उस बात को सोच सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, स्वयं की रक्षा के लिए और बुद्धि को प्रबल करने के लिए, जिससे कि तुम्हारी बुद्धि तेज हो पाए और तुम स्वयं की रक्षा कर पाओ, आज से जो तुम इस संदेश को सुन रहे हो, तो एक कार्य को करना प्रारंभ करो। कार्य को करने से पहले तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि मैं जो बता रहा हूं उस बात पर पूर्ण विश्वास रखो। क्योंकि मेरे बच्चे, विश्वास से यदि बात को सुनोगे तभी उस बात में शक्ति उत्पन्न हो पाएगी और वह सुनी हुई बात को करने के पश्चात तुम्हारे जीवन में किया गया कि जीवन में यदि दुखों से लड़ना सीख गए तो जीत तुम्हारी होगी। और हम दोनों ने यह फैसला किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम तुम्हें हारने नहीं देंगे। क्योंकि तुम्हारा मन जो इतना शुद्ध और पवित्र है, तुम हार नहीं सकते, किसी भी कार्य में असफल नहीं होने देंगे हम तुम्हें। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे बारे में कि जिस तरह से तुम्हारा सीधा साधा भोला भाला मन, उस तरह से तुम किसी के साथ यदि गलत नहीं करते हो तो हम तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। मेरे बच्चे, यदि तुम पराये धन पर, पराये स्त्री पर और पराये घर पर अपनी बुरी नजर नहीं डालते हो तो हम भी तुम्हें
उस तरह से रक्षा करेंगे कि तुम्हारी इन चीजों पर किसी की बुरी नजर ना पड़ पाए, क्योंकि यह स्वयं तुम अपनी मेहनत से इकट्ठा कर रहे हो। तुम दिन रात एक करके जो इतनी मेहनत कर रहे हो, जो इतनी तपस्या के बराबर मेहनत कर रहे हो, उस मेहनत का फल हम यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देंगे और ना ही किसी की तुम्हारे ऊपर बुरी नजर को पड़ने देंगे, क्योंकि मेरे बच्चे, हम यह समझ चुके हैं कि तुम अपने इरादों पर अटल हो और तुम्हारा चरित्र और मन दोनों ही पूर्ण रूप से साफ है। तुम अपने नेक इरादे से अपने कार्यों को कर रहे हो और शक्ति पर विश्वास रखते हो। हम तुम्हें अपनी शक्तियों का आभास कराएंगे कि हाँ, सच में जिस शक्ति पर तुम विश्वास करते हो वह शक्ति तुम्हारे समक्ष है और तुम्हारा साथ दे रहे हैं। वह शक्ति तुमसे से दूर नहीं गई है। इस बात का तुम भी ध्यान रखोगे। मेरे बच्चे, कभी भी किसी भी समय की या परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा तो तुम कभी भी यह अपने हृदय में विराजमान मत करना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। महादेव तुम्हारे साथ नहीं है, हम दोनों ही तुम्हारे साथ हैं और हम दोनों ही तुम्हें वहां तक ले जाएंगे जहां तक तुम जाना चाहते हो। क्योंकि मेरे बच्चे, संसार में और प्रकृति में एक नियम है, जो व्यक्ति जिस कार्य को करना प्रारंभ कर देता है उसका फल उसी प्रकार से उसे प्राप्त होता चला जाता है। क्योंकि हम सभी शक्तियां उसे सुधारने का मौका बहुत देता है। यदि कोई गलतियां करता है तो वक्त रहते नहीं संभलता, तो फिर उसे उसका फल भोगना ही होता है। और यदि कोई व्यक्ति अपने मार्ग पर सीधा चलता चला जाता है तो उसके रास्ते में जितना भी कांटे पत्थर आते हैं हम उन्हें उठा लेते हैं। अर्थात हम स्वयं कहीं ना जाकर वे शक्ति बनकर किसी न किसी के माध्यम से उस रास्ते के पत्थर को हटा देते हैं जिसे व्यक्ति खुद नहीं देख पाता। क्योंकि मेरे बच्चे, हमें सब आभास होता है कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, और कोई भी व्यक्ति तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है। क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका आभास तुम्हारा हृदय नहीं कर पाता और हमें पूर्ण रूप से झांत होता है उन मुसीबतों से बचाने के लिए और झांत हुई बातों से तुम्हें पूर्ण रूप से अवगत कराना हमारा धर्म है और हम अपना धर्म सही से निभा रहे हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, हम जानते हैं कि तुम अपने सभी कर्तव्यों को सही से कर रहे हो, लेकिन आगे जीवन में एक बात को अवश्य ही याद रखना कि जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो, सीधे, सच्चे और साफ मन से सभी कार्यों को कर रहे हो, उन कार्यों को यूं ही जीवन पर्यंत करते रहना। क्योंकि यदि तुमने अपने रास्तों को बदलने का प्रयास किया तो फिर तुम्हारे जीवन में भी कुछ ऐसा होगा जो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लेकर आएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम कार्यों में परिवर्तन करोगे तो जीवन में परिवर्तन होना है, और यदि जैसे कार्यों को तुम कर रहे हो वैसे ही करते चले जाओगे तो तुम्हें आराम से बिना मेहनत किए सब कुछ प्राप्त होगा। यदि जीवन में ज्यादा लालसा रखोगे, ज्यादा प्राप्त करने की, ज्यादा सोच विचार करने की, तो जीवन में तुम पीछे चले जाओगे। और यदि तुम केवल अपने नियमित कर्मों को कर रहे हो, उन्हीं को करते चले जाओगे, तो तुम्हें सब कुछ बैठे बिठाए यूं ही आराम से प्राप्त होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, आराम से कुछ भी प्राप्त नहीं होता, बल्कि तुम्हारे जो सीधे साधे सच्चे मन से किए गए कर्म हैं, उन्हीं का फल तुम्हें प्राप्त होगा। और जब मन सच्चा हो तो देवीय शक्तियां हो या ब्रह्मांड की शक्ति, कोई भी शक्ति तुम्हें कुछ भी देने से इनकार नहीं कर सकती और ना ही तुम्हारी सहायता करने से वह बच सकती है, बल्कि वह शक्तियां इकट्ठा होकर तुम में सहायक बनती भी है और तुम्हारी सहायता भी करती हैं। मेरे बच्चे, इस बात को हमेशा स्मरण रखना कि हर पल तुम्हें वह शक्तियां देखती हैं। उन्हें सब पता रहता है कि तुम क्या कर रहे हो। तुम भले ही कितना भी छुपा